गुड इवनिंग बच्चों, मैं ब्रजेंद्र कुमार विश्वकर्मा महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज साइंस सब्जेक्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कक्षा 11 में पढ़ी जाने वाली बायोलॉजी के अंतर्गत जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत भाई, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम सभी एक दूसरे के समान होते हुए भी एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे से शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, हर प्रकार की हम लोगों में परिवर्तन पाया गया है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जीव यानी जंतु जगत है वो भी अलग अलग रूपों में बांटे गए हैं, अलग अलग भागों में बांटे गए, अलग अलग कार्यों के आधार पर बांटे गए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। हम सभी बहुकोशिकीय में आते हैं, लेकिन छोटे जीव जो सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी नग्नाकों से नहीं दिखाई देते हैं, वो एक कोशिकीय जीव के रूप में आते हैं। आइए आज हम देखते हैं उसके बाद। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जंतु जगत को दो उप जगतों में बांटा गया है। पहला आपका है प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय जीव, दूसरा आपका मेटाजोआ यानी बहुकोशिकीय प्राणी। देखिए, आपको प्रोटोजोआ में जो है वर्गीकृत जो है वो किस प्रकार से किया गया है। संपूर्ण वर्गों को हम संघों के रूप में देखेंगे, जैसा कि आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे। उसके आधार पे ही हम आगे के चैप्टर्स में आपको वर्गीकरण दिखा रहे हैं या बता रहे हैं। वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें सजेस्ट ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके अपने परेशानी को पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं। उपजगत प्रोटोजोआ को हम केवल एक ही संघ में बांटते हैं। कुछ बुकों में हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के रूप में नहीं दिया गया रहता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे से क्लासों से लेकर के हायर एजुकेशन के क्लासों में जो है प्रोटोजोआ एक संघ के रूप में ही विकसित किया गया है। इसमें जो है अति सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके बारे में देखा गया है, जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। जैसा कि अमीबा के बारे में आप जानते हैं, यह एककीय प्राणी है। इसमें अपने जीवन यापन करने की संपूर्ण प्रक्रिया पाई जाती है, और यह अपने एक ही कोशिका से अन्य कोशिका को नहीं बल्कि अपनी ही कोशिका से एक नए कोशिका को जन्म देती है। परंतु वहीं देखिए, उपजगत दूसरे को हम मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। इसे बहुकोशिकीय प्राणियों का जगत भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अकशेरुकी और दूसरा है आपका कशेरुकी। अकशेरुकी मतलब वे प्राणी जिनमें हड्डियों का अभाव था। का मतलब ये हुआ रीढ़ की हड्डी नहीं विकसित थी भी थी, कुछ में अब बहुत कम थी। इस प्रकार से हम देखते हैं। दूसरा कशेरुकी था, उसे हम कहते हैं कार्डेटा कहते हैं। अकशेरुकी को हम अंग्रेजी में इनवर्टिवेट कहते हैं, कशेरुकी को हम अंग्रेजी में वर्टिवेट कहते हैं। इनवर्टिवेट का मतलब है जिसमें कार्डेटा के लक्षण तो लगभग पाए जाते हैं, परंतु पूर्ण नहीं पाए जाते हैं। उनमें क्या होती हैं, पूर्ण रूप से शारीरिक क्रियाएं विकसित नहीं होती भी हैं, लेकिन कार्डेट की तरह से नहीं होती। इसी के अंतर्गत हम संघ दूसरा पढ़ते हैं, पोरीफेरा। इसका जो उदाहरण होता है साइकान है। उसके बाद संघ नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसके अंतर्गत हम हाइड्रा को पढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्लेटिहेल्मिन्थ, जिसमें हम फीताकृमि कहते हैं। इसके अंतर्गत अगला आता है स्केलेमिन्थ, जिसमें हम स्कैरिस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है एनिलिडा, जिसके अंतर्गत हम केचुआ को पढ़ते हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम काकरोच पढ़ते हैं। इसके बाद आता है मोलस्का, जिसके अंतर्गत हम घोंघा को पढ़ते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है इकानोडर्मेटा। जैसे कि आप देख रहे हैं, 8 संघ ऐसे हैं जो इनवर्टिवेट के अंतर्गत आते हैं, और नाम के अनुसार और उदाहरण के अनुसार आप देख सकते हैं कि सभी संघ के प्राणियों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। बहुत सारी क्रियाएं इसमें अपूर्ण होती हैं। वहीं कशेरुकी में देख लीजिए, दूसरा है उसमें है आपका कशेरुकी, जो दूसरा है उसमें देखिए कार्डेट के अंतर्गत बहुकोशिकीय प्राणी वे आते हैं जिनमें जो है रीढ़ की हड्डियों का अन्य सारी चीज़ों का क्या है, विस्तार होता है। आगे हमको विस्तार रूप से पढ़ना है। इसी नाते हमें प्रत्येक
प्रोटोजोआ, स्पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा अन्य के बारे में धीरे धीरे विकसित करना। आज हम केवल आपको संघ प्रोटोजोआ के बारे में बताएंगे। इसका अध्ययन सर्वप्रथम लीवेनहॉफ ने 1677 में दिया था सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। नाम इसको गोल्डफस ने दिया 1817 में, प्रोटोजोआ दिया था। अध्ययन शाखाज प्रोटोजोआ विज्ञान कहलाता है। इसके जो उदाहरण है, यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी है। यह गैसीय विनिमय, श्वसन एवं उत्सर्जन सामान्य शरीर सतह से द्वारा कर लेता है। इसमें पराशर नियंत्रण या एक या अधिक संकुचन रिक्तिकाओं के द्वारा होती है। जीवद्रव्य में एक या दो केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें जनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। उदाहरण के तौर पर कार्य संभव शेष आपको कल पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद।